बचपन में जोगी खेलते खेलते एक पेड़ पर से गिर गया था। सब लोग उसकी चोट देखने लगे, लेकिन जानती हो मैंने क्या किया? अपने छोटे छोटे हाथों से उस पेड़ को ही काट दिया। पेड़ ही काट दिया? ये तो पागलपन है ना। प्यार है। दोस्ती है और परवाह कहते हैं। कमाल है यार अवनीत, ओ आज भी ना तू लाजवाब है। माही मैं तुझे बताने भूल गया था, ओ बातें करने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। देखना तुझे भी बेजवाब कर दिया। नहीं जोगी जाओ, जाकर अपना सामान पैक कर लो। व्हाई नॉट, चल पटोले चलते हैं। आजा आजा आजू बीजी। पीपी आप इतने मतलबी, इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? अपने एक भी बार अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? अरे यार, और ये जो लोग कहते हैं ना कि पप्पू चुड़ैल है, पप्पू डायन है, सब सही कहते। आपने तो अपने घर में डाका डालिया पीपी, अपनों के सर से छत छीन ली। 1 मिनट, ये मैंने कब बनवाया? अरे शालू, ये तुम्हारी साड़ी है। चंदा, ये सब सीरियल वाले ड्रामे करने बंद कर और दिमाग चला। अर्जुन राय किस दिन काम आएगा, उसके पास जाना। पीपी, अर्जुन से सिर्फ मेरी सगाई हुई है, शादी नहीं। और मैं इस घर की बराबर की पार्टनर हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुझे जो करना है कर चंदा, लेकिन मैं ये घर खाली कर रहा हूँ। चलो मॉडल जी, जल्दी करो। जीजू, हम अपना सामान बांध लें? नहीं साली साहिबा, आप क्यों कष्ट करती हैं? मैं बांध देता हूँ। मुझे पर मैं क्यों कर रहे हैं आप मम्मी जी? अरे हट्टी कट्टी औरतें हो आप, अपना जुगाड़ खुद कर लो। वैसे ही मैंने कोई खैराती सेवा थोड़ी खोल रखी है। पर पप्पू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? वो मुझे पता नहीं आप कहाँ जाओगे, लेकिन हमारे साथ नहीं चल सकते हो। अच्छा बहना, फोन शोन करते रहना। मॉडल जी, अगर आपसे अपनी माँ और बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप भी यहीं रुक जाओ। मम्मी, मेरे अंदर तो आप ही के दिए हुए संस्कार है ना, और आप ही तो कहती है ना कि शादी के बाद पति सब कुछ होता है, तो मैं इनको कैसे अकेले जाने दूं? मम्मी आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय बाय। चलो मॉडल जी, टाइम नहीं अपने पास। बाय रेनू। बाय चंदा। बाय मम्मी। शालू, मेरे को, हमको तो लेके। चंदा, मुझे ना तुझ पे बहुत तरस आ रहा है चंदा। देखना तेरा पीपी तेरे को छोड़ के चला गया। अगर तरस ही खाना है ना तो खुद पे खाओ। मैं अब भी इसी घर में रहूंगी। मैं इस घर की आधी मालकिन हूँ। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। एक्सीलेंट।
अब तुम दोनों माँ बेटी रास्ते पे रहो। थैंक यू जी। जितने पैसों में आपने मेरा घर किराए पे लिया है उतने पैसों में तो पूरा घर खरीद सकते थे और मैं भी आपको खुशी खुशी बेच देता। मुझे पैसों से कोई लालच नहीं है, कहते थे कोई लालच नहीं है। क्या बोले जा रहा हूं मैं भी यार। आपको तो पता है मैडम कि मैंने आपको अपना घर क्यों दिया, राइट? हेलो, अवनीत बोल रही हूँ। जी मिस्टर मल्होत्रा, जी थैंक यू। तुम्हारी कल सुबह के मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग मिस्टर मल्होत्रा फिक्स करवा देंगे और वो तुम्हें मैसेज करके सारी डिटेल्स भेज देंगे। Did you just... देखा मॉडल जी, चमत्कार अभी भी होते हैं धरती पे। थैंक यू सो मच। माता रानी आपको और बरकत दे, इतनी पावर दे कि आपके दुश्मन डर के मारे खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाए। और ये आपने ना लाइफ सेट कर दिया, अब बचाई क्या जिंदगी में यार। कैसे कर लेते हो हैं? मजा ही आ जाना यार। These mosquitoes. तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी मैम। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप जैसे भले लोग मेरे घर में रहने वाले हैं। मेरा मतलब आपका घर आपका खूबसूरत घर, उसमें रहेंगे आप जैसे खूबसूरत लोग। चले बोल। पंपर भी बनवा दिया। जाने दोगे कि नहीं? ओके बाय। मेरा मन बहुत घबरा रहा है रेनू, घबरा के बाहर निकल के आ रहा है। मेरे को डर लग रहा है, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? कुछ तो बता, मेरे को बोलती क्यों नहीं है? मम्मी सुनो, माही से बात करते हैं, वो हमें यहाँ रहने देगी
और माँ ही तो रहने देगी हमको यहाँ, पर उन दो नमूनियों का क्या करेंगे? रूपा विष्णु, वो हमको रहने देंगे हैं? एक बार नहीं 100 बार पंगे लिए हमने उनसे। वो ऐसा मौका तो वो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे बदला लेने का, समझी? माँ ही तो फिर भी हमको रहने देगी, पर मैं खुद अपनी बच्ची के घर नहीं जाऊंगी। आगे कम मुसीबतें हैं मेरी बच्ची के सर पे, जो और मुसीबत डाल दूं वहां जाके। ओए, अब मेरा दिमाग खराब मत कर, सामान पैक कर जाके। आज की रात तो दरबार साहिब में निकल जाएगी हमारी। कल सुबह तेरे पापा के पास तेरी बुआ जी के कार चलते हैं, और कहाँ जाएंगे बसेरा डालने। रेनू, आजा। एक मिनट, ये क्या तरीका है अवनीत? सही या गलत तरीके से तुमने तो वो घर हथिया लिया, लेकिन क्या एक बारी भी सोचा तुमने कि उस घर में रहने वाले लोगों का क्या होगा? कितनी लोगों की यादें हैं उधर, जिंदगी बसाई है उन्होंने, और तुमने एक झटके में वो घर हथिया के सब कुछ छीन लिया उनसे। तुम्हें तो घर मिल गया अवधि, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन का क्या? वो तो बेघर हो गए ना। बस माही, अवनीत से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, मेहमान है वो इस घर की। बेबे आप माही की बात। चुप जोगी, जो इसने किया ना वो तुझे करना चाहिए था, पर नहीं। तू तो ससुराल में रह के भी अपने मायके वालों के लिए जीती रही। कितनी लड़ाइयां हुई हैं इस घर में। जब से वो पप्पू यहाँ पे आया था ना, 24 घंटे हमारे सर पे तलवार लटकती रहती थी कि पता नहीं कब ये घर छोड़ना पड़े। कभी गुंडे भेज देता था, कभी कोई चाल। लड़ लड़ के ना थक गए थे हम। बरसों बाद हमें चैन की सांस आई है। दिल में जो डर था ना, बहुत दिनों बाद निकला है। और जो काम मेरी बहू को करना चाहिए था, वो मेरी बेटी ने किया। इसने तो मुसीबत को जड़ से मिटा दिया। और अगर तू ये काम करती ना, तो आज मैं तेरी बलाई ले रही होती। मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तुझे उनका घर खाली करवा देना चाहिए था, पर तुझे अपने ससुराल का बन के रहना चाहिए था। अपने पति का साथ देती। अच्छी बेटी तो बनी गई थी ना, अच्छी बहू भी बनना चाहिए था। बस करो बेबे, आप गुस्से में कुछ चुप कर जोगी। इतने सालों में हम पे क्या बीती है ना, तू नहीं जानता। अगर जानता होता ना तो पता होता कि आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है। बताओ बीजी, शेरनी की तरह दुनिया के सामने लड़ती रही हम, पर अंदर से तो डर ही लगता था ना कि भगवान ना करे पप्पू कोई ऐसे गुंडे, ऐसा पहलवान भेज दे जिसका सामना ही ना कर पाए हम, तो क्या करेंगे। पप्पू जैसे आदमी से लोहा लेना तो औरतों के बस की बात नहीं थी बीजी। खुशियां मनाने वाले दिनों में दुख को याद नहीं करते।
फिर चले आपके अपने नए घर। चलो। अपने घर में आने के लिए इनविटेशन नहीं मिलेगा। ओए पटोलिया, बेबे की बात का बुरा ना मान। और तुझे तो पता ही उनका, वो ऊपर ऊपर से गुस्सा करते हैं। कोई सालों का गुबार भरा हुआ है उनके मन के अंदर। और मेरे पटोलिया, तू ना बेस्ट बहू है और बेस्ट बीवी भी है। हाँ जोगी, पर अभी ना ये टाइम ना बेस्ट बेटी और बेस्ट बहन बनने का है। पता नहीं दीदी और मम्मी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। उनसे बात करनी होगी। मम्मी, मम्मी आप लोग कहाँ जाओगे? देखेंगे पुत्र, कहीं तो जाके रहेंगे ही ना। आप फिक्र ना करो, मैं आपका किसी होटल में रहने का इंतजाम करती हूँ। आप चलो मेरे साथ। और चली होगी है तू, होटल में क्यों रहेंगे भाई? इतनी बड़ी कोठी है, हम सब यहाँ रहने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ ही रहोगे ना। चलो वापस घर चलो। नहीं जोगी, ये अवनीत का घर है और उसने हमारे घर वालों को न्योता दिया, मेरे मायके वालों को नहीं। लेकिन तुम बस जोगी, तू परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं परेशान? जोगी, ये ना बहस करने का टाइम नहीं है। मैं बहस नहीं कर रहा हूं मेरी माँ। वो मेरी बात तो समझ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इतनी बड़ी कोठी में रहने वाले हैं तो तबेले में कौन रहेगा? वो ये लोग रह सकते हैं ना तबेले में आराम से। जो कि वो बेबे बेबे इतनी जालिम नहीं है। बेघर और बेसहारा औरतों को घर से निकाल दे। ये जब तक चाहे तबेले में रह सकती हैं। नहीं, ये यहां नहीं रहेंगे।
घर किराए पर लिया है। इसका यह मतलब नहीं कि आप यहाँ नहीं रह सकते। जोगी की फैमिली मतलब मेरी फैमिली, इसलिए आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। थैंक यू। ओ लो जी, देखो कमाल ही हो गया नहीं? कितनी बीबी कुड़ी है अवनीत, और प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। अब सब यहीं रहेंगे। थैंक यू अवनीत। जोगी के लिए कुछ भी।